हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज हम लोग 10 अप्रैल से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इससे जो है किरण नादर को सम्मानित किया गया है और फीमेल पर्सनालिटी है। तो इनके जो फ्रांस के प्रति सहयोग के लिए उसको और इनको जो है फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। किरण नादार को इनकी ये जो सांस्कृतिक कला वगैरह से रिलेट है, ये आर्ट से, तो इसलिए इनको किरण नादार को ये फ्रांस का सम्मान दिया गया है। अब फ्रांस की बात आई है, फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस और फ्रांस के जो मुख्य प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, और फ्रांस से अभी हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो 36 राफेल विमान का जो समझौता है वो अभी 2023 में भी हमने खरीद जो है समझौता पूरा किया है 36 राफेल विमान का फ्रांस के साथ। उसके बाद जो फ्रांस है अभी 2000 टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, तो ये हुए थे जापान के टोक्यो में। तो इस बार के जो समर ओलंपिक होंगे वो 2024 के ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे, समर ओलंपिक 2024 के। ठीक है, और अब फ्रांस को हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। आप लोग जानते हैं फ्रांस जो है एक यूरोपीय देश है और यहाँ पर नीचे की साइड फ्रांस की जो है लोकेशन पड़ जाती है जिसकी राजधानी पेरिस है, और इसी से सीमा साझा करता हुआ यहाँ स्विट्जरलैंड की लोकेशन पड़ जाती है। और मैंने कराया है यहाँ पर एक जूरा नाम का पर्वत है, एग्जाम का पार्ट बनता है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा नाम का पर्वत है और ये जो सारा क्षेत्र है ये आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ है स्विट्जरलैंड का। ठीक है, फिर इसके बाद अभी पोलैंड, पोलैंड क्यों चर्चा में था, क्योंकि पोलैंड जो है जो यूक्रेन है इसको सबसे ज्यादा जो है पहला नाटो देश बन गया है जिसने जो यूक्रेन है इसको जो है जो ये लड़ाकू विमान या फिर हथियार है रूस से जो है सामना करने के लिए प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो ये पोलैंड बन गया है। उसके बाद अरब सब मैंने बताया है, स्पेन की लोकेशन यहाँ पर जाती है और यहाँ मोरक्को, नीचे अफ्रीका। तो मैंने जिब्राल्टर जल संधि कराई है जो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से या कह सकते हो स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। और उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, और मैंने बताया है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड यानी कि नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स से मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। 4 देशों से मिलकर ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी जो ब्रिटेन है इसने इलीगल माइग्रेशन बिल पारित किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश चैनल की लोकेशन आप लोग देख रहे हो, तो ये फ्रांस और ये फ्रांस का है ना, ये फ्रांस देश है और यहाँ इंग्लैंड की सीमा पर ये जो है चैनल, ये इंग्लिश चैनल है जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है और जिसके चलते लोग हैं यहाँ से तैर कर भी जो है इस देश में चले जाते थे। तो इस जो है इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए किया गया था। जर्मनी की लोकेशन भी यही है, जर्मनी इसलिए चर्चा में था, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ये इसी ने निर्मित की थी। डेनमार्क भी इसलिए चर्चा में था क्योंकि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने वाला पहला देश बन गया था। फिनलैंड अभी चर्चा में है क्योंकि फिनलैंड जो है एक तो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पर रहा, उसके बाद ये पहला जो है नाटो देश बन गया है, 31वां मेंबर बन गया है फिनलैंड नाटो का। ठीक है, ऑस्ट्रिया इसलिए चर्चा में रहता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो ओपेक है यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्रोएशिया, जिससे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे इनको सम्मानित किया गया था। और क्रोएशिया इसलिए भी चर्चे में था, इसने यूरोप की करेंसी यूरो को अपनाया है, पहले इसकी करेंसी कुनो थी। स्लोवेनिया को मैंने आपको कराया था कि इसलिए इसकी जो पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी है, ये नताशा पिरको मुसेर बनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये एशिया का पार्ट पड़ जाता है, यहाँ पे एशिया द्वीप। तो तुर्की और सीरिया इसके चर्चे में थे, क्यों थे? क्योंकि तुर्की और सीरिया में जो है बहुत तेज भूकंप के जो है तबाही हुई थी। ठीक है, और उसके बाद इजिप्ट अफ्रीकी देश, यह क्यों चर्चे में था? क्योंकि 74वें गणतंत्र दिवस पर अभी हमने जो है इसको राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह अल सीसी को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया था। ठीक है, और उसके बाद अदर को देखें तो यूक्रेन, यूक्रेन के साथ आप लोग जानते हैं रशिया का जो युद्ध चला हुआ है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि ये जो रशिया का पार्ट पड़ जाता है और फिनलैंड, तो रशिया और फिनलैंड की जो ये लाइन है, बाउंड्री है, इसको मेन रेगिन लाइन
कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चर्चाएं हैं या अदर देश है वो भी चर्चे में थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस जो चर्चा में रहे हों। तो नीरज निगम की बात करें तो नीरज निगम मैंने आपको अभी बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्र बैंक है इसके जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं, निदेशक, ये नीरज निगम बने हैं। किरण मजूमदार, तो किरण मजूमदार को जो है ना ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, बायोकॉन के संस्थापक है इसलिए। और अभी रतन टाटा को भी ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस से आप लोगों को मैंने कराया है शशि थरूर, ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनकी जो जगह ली थी। और अब शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनको भी फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इनकी जगह अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। और मैंने अभी आपको बताया कि पोलैंड जो है ये पहला नाटो देश बना था जिसने यूक्रेन को रशिया के साथ युद्ध करने के लिए हथियार प्रोवाइड कराए थे। तो इसी के चलते और ज्यादा गहरे संबंध करने के लिए पोलैंड ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको सम्मानित किया है। और यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी क्रीव, मैंने अभी मैप में भी दिखाई थी लोकेशन। यूक्रेन से हाल ही के इनके करंट अफेयर डिस्कस करें तो व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 में टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें ही दिया गया था। और ब्रिटेन ने, जो इंग्लैंड है ब्रिटेन, उसने भी अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है चर्चिल अवार्ड, विंस्टन चर्चिल अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, जेलेंस्की को। अब हम अदर ऑप्शंस देख लेते हैं अवार्ड से ही सम्मानित। तो एंजेला मार्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं और इनको जो है ना यूनेस्को पीस प्राइज यानी कि यूनेस्को के पीस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और शिवा कुमारी अभी ये तमिलनाडु से है, मैंने आपको बताया। इनको सूर्यवंशम, इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा देवी बर्मन को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जिसकी स्थापना 1972 में हुई, केन्या नैरोबी में इनका हेडक्वार्टर है, तो इसको जो है ना चैंपियन ऑफ द अर्थ से इन्हें सम्मानित किया गया था, पूर्णिमा देवी बर्मन को, पर्यावरण के प्रति सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सॉरी बिहार इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बिहार में जो है ना मिर्चा चावल है और जीआई टैग मैं आपको रोज करा रही हूँ क्योंकि अभी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मिर्चा चावल है ये बिहार का, इसको जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और सबसे पहला जीआई टैग 2004 में किसको दिया गया था? ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, और ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद ये रिन्यू कराना चाहे तो हो जाता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर से रिलेट करेंगे, मैंने अभी बताया बसोली पेंटिंग को हाल ही में इसकी दिया गया है जीआई टैग। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर की एक गुच्छी मशरूम मैंने आपको बताया है, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। फिर यहाँ की केसर को जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी हाल ही में एक इसके सुंदरजा आम और एक गज्जक का नाम था मुरैना, इसको जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश के अभी हाल ही में कांगड़ा चाय को, कांगड़ा जिले की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मुख्यमंत्री इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिहार के और राजधानी जो हो जाएगी ये पटना हो जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के जो है अभी मैंने आपको बताया था कि जो बिहार के एक मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया था। फिर शाही लीची को दिया गया था, जर्दालू आम, इन सभी को जीआई टैग दिया गया था। बिहार से कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो बिहार एक इंडेक्स जो जारी किया गया था जिसमें कम, सबसे ज्यादा जो साक्षरता दम कम जो लिटरल पर्सन है, सबसे कम जो पढ़े लिखे पर्सन है वो बिहार में ही है। बिहार में मैंने आपको एक रबड़ से, पहला भारत का रबड़ से निर्मित पुल बनाया था जो फाल्गु नदी पर बनाया गया था, जिसका उद्घाटन ये नीतीश कुमार ने किया था, ये बिहार में ही था। बिहार में जो बिहार के पूर्णिया जिले से सबसे पहला जो 2G इथेनॉल प्लांट है, इसका उद्घाटन किया गया था। एक सेकेंड। तो ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं बिहार से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे।
अदर ऑप्शंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा हर साल 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो WHO है ना, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को ही। और कब हुई थी? तो ये 1948 में की गई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष है इसके टेड्रोस, इसके अध्यक्ष है टेड्रोस, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। इस बार की ये थीम है 2023 की, तो ये मनाया जाता है हर साल। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट। तो 22 मार्च को हमने बिहार जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल को मैंने आपको बताया उड़ीसा अपना जो है ना फाउंडेशन डे मनाता है, जिसे रजो पर्व या फिर उत्सव जो है ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 1936 में जो है उड़ीसा की स्थापना हुई थी। तो ये सारे डेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, यानी कि कौन सी इसकी जो रैंक है, किसका कौन सा स्थान मिला है? तो 101वां स्थान जो है इस रैंकिंग में फीफा रैंकिंग में मिल गया है। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1904 में हुई थी। 2022 का भी जो गया है फीफा वर्ल्ड कप, किसने होस्ट किया था? कतर ने होस्ट किया था, जिसमें विजेता टीम कौन रही थी? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये जीता था, जिसके चलते पहले जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें ब्राजील टॉप पर था, क्योंकि लगातार 5 बार ब्राजील जो है फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका था। लेकिन अब नई इंडेक्स के अनुसार जो अर्जेंटीना है वो टॉप पर है इस रैंकिंग में, और उसके बाद सेकंड पे फ्रांस है, और जिसके बाद फिर ब्राजील का नंबर है थर्ड पे। और फीफा में अपने भारत का ना ये जो है 101 हो जाएगी, ठीक है। अब हम अदर रैंकिंग डिस्कस करेंगे जो हाल ही में चर्चा में रही हो। तो 126, तो विश्व हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 126 रही। और पिछले साल ये 136 थी, जिससे 10 कदम जो है ऊपर आया है भारत 126। और इसमें फिनलैंड टॉप पर था 5। तो अभी एक अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा अरबपति यूएसए में है और भारत में इसका जो स्थान है 05 है। 13 तो अफगानिस्तान की जो 13 है, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवाद है और भारत का आतंकवाद सूचकांक में 13वां नंबर है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंडेक्स थे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।